हेलो स्टूडेंट, मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं द गैलेक्सी एजुकेयर। 10 जनवरी से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम लगातार हो रहे हैं। मैथ के क्वेश्चन को देखने से पता ये चल रहा है कि कुछ क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो क्वेश्चन ठीक ठाक है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए औसत एवरेज चैप्टर के वैसे सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो अभी लगातार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और कुछ वैसे क्वेश्चन भी है जो थोड़े इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो उम्मीद है कि इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है? पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं पहले ये देख लेते हैं। अगर 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट चलता चला जाता है तो इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। और इससे पहले अगर 0 लग जाए तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत एक छोटा सा फॉर्मूला है, उससे ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला है n-1 डिवाइडेड 2। अब कितना संख्या के बारे में बोला था? 12 संख्या के बारे में। तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5.5, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कभी कभी क्या करता है कि जो औसत है तो औसत के जगह में माध्य लैंग्वेज का यूज करता है। तो एक क्वेश्चन वैसे भी हम लोग देख लेते हैं। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है? ये भी सेम है, वही है, माध्य और औसत दोनों एक ही होता है। तो इस पे क्या करेंगे, यही फॉर्मूला में उसे भी सेट कर देंगे। अब इसमें कितना बोला है? इसमें 20 बोला है, तो इसे भी वही काम करना है। 9.5 ये हो जाएगा 9.5, ऑप्शन बी इसका भी आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करने के लिए आपको पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं है। अगर बोलता है कि मान लीजिए कि 45 है ना, 45 पूर्ण संख्याओं का औसत बतावे, तो कुछ करना नहीं है, उसमें एक हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, और डिवाइडेड 2 करेंगे तो 22, मतलब 22 उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि 65 बोल दे, 65 बोल दे तो एक माइनस करेंगे 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, डिवाइडेड 2 करेंगे 32 उसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग इसका आंसर निकाल लेते हैं, पेन कॉपी की ज़रूरत इस पर नहीं पड़ती है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन जो है तो ये था पूर्ण संख्या। हम लोग देख लेते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, वो भी पूछता है। प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? अब क्या पूछ रहा है? प्राकृतिक संख्या। इससे पहले बोल रहा था पूर्ण संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी? यही हो जाएगी 1 2 3 4 5। ये जब लगातार चलता जाए तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या में 0 लगता है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं लगता है। अगर फॉर्मूला से इसे बनाने की बात करें तो यहाँ जो माइनस होता था पहले पूर्ण संख्या में, इस पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो n+1 डिवाइडेड 2 करेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। कितने की बात किया है? 12 का बात किया है, तो इस पे क्या करेंगे? 12 + 1 और डिवाइडेड 2, ये हो जाएगा आपका 6.5। 6.5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसे देखें तो अब इस पे जो अंतर हो रहा था, कितना हो रहा था? 1 का 1 का 1 का। तो चूंकि आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम लोगों को वो देखना पड़ेगा, तो आप इसे में भी देख लीजिए। इस पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक फॉर्मूला और होता है, ये होता है आपका फर्स्ट टर्म प्लस हो जाएगा लास्ट टर्म और डिवाइडेड इसका 2।
फर्स्ट टर्म मतलब ये जो एक है ये ले लेते हैं और प्लस कर देते हैं लास्ट टर्म। ये कहाँ तक गया है, कितने का बात किया है, 12 का, तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डिवाइडेड 2 करेंगे तो इसका भी आंसर उतना ही निकलेगा। तो ये बनाने का इसका दूसरा तरीका है। ये दोनों तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत क्या है। अब इस पे कह रहा है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, वैसे संख्याएं जो 2 से कट जाए पूरी तरीके से उसे सम संख्या कहते हैं। तो प्रथम 12 सम संख्या के बारे में बात किया है। तो जैसे अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इस पे कितना हो जाएगा, 2 4 6 ऐसे ये चलता चला जाता है। तो ये 12 के बारे में बात किया है। इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, उसी से इसे सॉल्व कर लेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये सिंपल होता है n+1। ठीक है, बस इसी से ये बन जाएगा। अगर औसत की बात किया है तो n कितना बोला था, 12 बोला था, तो इसमें 12 करेंगे +1 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 13। मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे तो इस पे सम संख्या बोला था, कभी कभी क्या कहता है, विषम संख्या के बारे में बात करता है। तो विषम संख्या के बारे में देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछता है। प्रथम 12 विषम संख्याओं का औसत क्या है। अब इसमें बोल रहा है विषम संख्या, तो विषम संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से पूरी तरीके से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो इस पे हम लोग देख लेंगे, जैसे 1 3 5 ऐसे ये चलता चला जाएगा तो ये विषम संख्या हो जाता है। अब इस पे जब विषम संख्या होता है तो ये बहुत ही ईजी है। इस पे इसका जो फॉर्मूला होता है ये n होता है। n का मतलब जो आपका बोला है, कितना बोला है, 12 विषम संख्या, तो इसका आंसर भी 12 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग देखते हैं तो पता ही ये चलता है कि ये है बहुत ईजी, लेकिन कब ईजी है, जब आप इसे पहले से जान रहे हैं। चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है। अब ये बोला है, अब ये कह रहा है लगातार 6 सम संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। अब इसको जो बनाने का तरीका है तो उसको हम लोग एक ट्रिक से बनाते हैं। सिंपल सा ट्रिक है, कितने संख्याएं हैं, 6 संख्याएं। तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले 6 डॉट कर लेंगे, 3 4 5 6। अब इसमें क्या है कि जो औसत होता है, जो माध्य होता है, ये क्या होता है, जो भी डाटा है उसका जो मिडिल पॉइंट होता है वो उसका औसत होता है। तो 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए। अब इसका जो मिडिल पॉइंट है वो इस दोनों के बीच का है। तो इस पे कितना बोला है, 25 बोला है, 25 बोला है। अब बात किया है क्या, सम संख्याओं की बात किया है। तो सम संख्या कितने हो जाएगी, 25 से पहले अगर हम लोग देखेंगे तो ये 24 और फिर 22 और ये 20। 25 के बाद देखेंगे जो सम संख्या होती है तो कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी, 28 और ये 30। अब इसमें बोला है जो बड़ी संख्या है और छोटी संख्या है उसका अंतर कितना होगा। तो अंतर हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, बिल्कुल सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऐसे करके जब हम लोग बनाते हैं तो ये बिल्कुल आसानी से बन जाता है। ठीक है, इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन देता है तो वो देख लेते हैं। ये तो 3 3 वाला था, उस पर क्या करता है, वो 5 करके देता है। तो देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 58 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग बताएं। अब इसमें बोल रहा है 5 सम संख्या है और उसका औसत कितना है, 58 है। देखेंगे वैसे ही इसमें करना है, इसमें वही 5 डॉट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, बीच में 58 कर लेंगे, इसलिए कि 2 इधर हो जा रहा है 2 इधर हो जा रहा है, तो बीच में अभी ये बच रहा है। तो इस पर 58 करेंगे, इससे पहले कितना हो जाएगा, 56 हो गया, ये 54 हो गया। इससे आगे देखेंगे तो सम संख्या कितनी हो जाएगी, 62। तो सबसे बड़ी 62 हो गया और सबसे छोटी 54। तो इसको क्या कह रहा है, दोनों का योग बतावे।
तो 54 में 62 को सिंपली ऐड कर देंगे तो ये हो गया आपका 116, मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये बात कर रहा था सम संख्या का, इसी में क्या करता है कि क्या कहता है विषम संख्याओं के औसत जो बीच में है वो दिया रहता है। तो देख लेते हैं वैसे क्वेश्चन को भी। यदि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग बताइए। अभी इस पे क्या किया, विषम संख्याएं कर दिया, और बीच में फिर वही करना, कितने संख्याएं 5 दी हुई है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 5 डॉट कर लेंगे, 25 बीच में हो जाएगा। इससे पहले जो विषम संख्या है वो लिखते चले जाएंगे, इसके जो बाद विषम संख्या है वो लिख लेंगे, और सिंपली जो क्या बोला है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग बतावे, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या इसे ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 50 मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे थे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अब अलग पैटर्न पे आएगा, ठीक है। उस पर क्या दिया हुआ रहता है, शुरू में जो प्राकृतिक संख्या हम लोग देखे थे तो 1 2 से स्टार्ट हो रहा था, सिंपली उस पर n+1/2 करके वो बन रहा था। लेकिन अब अगर बीच का दे दे तो बीच से प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो कैसे निकाला जाता है वो हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं। 49 से 125 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। अब ये बोल रहा है 49 से लेकर के 125, और इसके जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उस बीच में 49 50 51 करके, तो उसका जो औसत है वो क्या होगा। तो शुरू में ही जो हम लोगों ने देखा था, ये जो एक फॉर्मूला होता है जब बराबर हो, जब उनके जो डिफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होता है, तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती है उसके जो डिफरेंस होंगे क्या होंगे बराबर होंगे, एक एक का अंतर चलता है उस पर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना बोला है उसमें 49, तो कुछ करना नहीं है, सिंपली इसमें हम लोग 49 ले लेंगे और प्लस कर देंगे। लास्ट टर्म जो बोला है वो कितना बोला है 125, तो 125 करेंगे और ये फॉर्मूला का कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ऐड कर देंगे और फिर इससे काट देंगे 87। तो 87 इसका सही आंसर होगा जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इस पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म डिवाइडेड 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को, ये जो था ये तो प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड था, अब इस पे एक वर्ड यूज़ करता है गुणज का, और वो क्या कहेगा, कभी गुणज कहेगा कभी बोलेगा उससे वो विभाजित होता है। तो वैसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हम लोग उस टाइप का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 3 के प्रथम 9 गुणज का माध्य क्या होगा। 3 के प्रथम 9 गुणज का माध्य क्या होगा, तो इस पे हम लोग देखेंगे। तो 3 का पहला जो 9 गुणज होगा वो क्या हो सकता है, 3 का पहाड़ा करेंगे तो 3 का 3, ये बन गया इसका फर्स्ट टर्म। और 9 गुणज बोला है तो 3 9 27, यहाँ कितना हो जाएगा 27, डिवाइडेड कर देंगे 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30, काट देंगे तो ये निकल जाएगा 15। तो 15 मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो गुणज किसे कहते हैं, जो पहाड़ा में 9 बार में आ जाए वो इसका लास्ट टर्म हो जाएगा। जैसे 3 9 27 हो गया और 3 का 3 हो गया, तो ये इसका पहला था। अब इसी क्वेश्चन को जो लैंग्वेज है उसे कैसे कैसे चेंज करके वो पूछता है, ये आने वाले हम लोग 2-3 क्वेश्चन में जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर दूसरे टाइप का देखेंगे। पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 3 की गुणज है। पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 3 की गुणज है। अब इसमें कितने का बात किया है, 6 का, प्राकृतिक संख्याएं। तो इसमें जब हम लोग करेंगे तो 6 का बात किया है, और वो भी कितने की गुणज है, वो 3 की गुणज है। तो इस पे हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का 3, और 6 का बात किया तो 3 6 18 डिवाइडेड 2, तो वो हो जाएगा लास्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म, डिवाइडेड 2 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 21/2 10.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसी तरीके से देखेंगे लैंग्वेज में कुछ चेंज करके जो पूछता है, तो वो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
6 से विभाजित होने वाले प्रथम 12 संख्याओं का औसत बताएं। अभी गुणज नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 6 से विभाजित होने वाले प्रथम 12 संख्याओं का औसत बतावे। तो इसमें भी वही काम करना है। इसमें 6 से बोला है तो कितना कर देना है? फर्स्ट टर्म में 6 से 6 हो जाएगा, प्लस करेंगे 12 छक 72, 72 हो जाएगा, और फिर ये 2 हो जाएगा। सिंपली इसको जब काट देंगे तो 78 हो जाएगा, डिवाइडेड 2 करेंगे, ठीक है, तो इसका 39 निकल जाएगा। 39 मतलब ऑप्शन की तरफ जाए तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से लैंग्वेज अलग अलग करके ये पूछता है। एक लास्ट देख लेते हैं इसी का, फिर दूसरे टाइप का देखेंगे। 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा? अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, 3 के पहले 5 विषम गुणज होना चाहिए। इसमें सम नहीं लेना है, क्या लेना है? विषम होना चाहिए। तो विषम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कितने का बोला है? 3 का बोला है। तो 3 का अगर हम लोग टेबल देखेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब इस पे 6 नहीं लेंगे, 3 दूना 6 तो होता है, 6 क्या हो जाएगा? सम संख्या होता है। इस पे बोला है विषम गुणज होना चाहिए, तो विषम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और फिर देखिए 12 नहीं होगा, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो 21 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब इसमें कितना बोला था? 5 बोला था, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। फर्स्ट टर्म क्या बना आपका? 3 हो गया। लास्ट टर्म 27 डिवाइडेड 2, वही काम करेंगे। आंसर इसका कितना निकल जाएगा? 15। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला जो क्वेश्चन था ये रहा। अब क्या है कि अगला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अलग टाइप से है। उस पे जो होता है कि गलती से इतना लिखना था वो इतना लिख दिया। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं तो अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। 20 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पता चला कि संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया है, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। टोटल संख्या कितना है? वो है 20, और औसत कितना है उसका? 35। और इस पे ध्यान से देखिए तो उसको पढ़ना था कितना? 85, और गलती से पढ़ लिया गया है 45, मतलब कम पढ़ा गया है। तो कम पढ़ा गया है तो उसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग इसका नया एक औसत निकालेंगे और उसको जोड़ेंगे, तब जा कर के वो सही आंसर निकलेगा। तो इसमें क्या है देखिए, दिया था 85 पढ़ना था और पढ़ा गया है गलती से क्या? 45। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग अंतर निकालेंगे। एक तो ये है कि उसको क्या करना है? जोड़ना है। ये काम सबसे पहले कर लेंगे। 85 है, 85 है, माइनस कर देंगे 45, ठीक है। अब इस पे 45 माइनस जब करेंगे तो ये बच जाएगा आपका ये, और टोटल जो संख्या थी वो कितनी थी? वो 20 थी। तो इससे इसको काटेंगे तो कितना निकल गया? 2 निकल गया। अब पुराना औसत जो था, जो गलत औसत था, वो कितना था? 35 था। तो कम पढ़ा गया था, इसीलिए उस पर क्या करना है? जोड़ना है। तो इसमें ये जो 2 निकला है इसको क्या करना है? ऐड कर देंगे। तो इसका जो 37 होगा यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी गलत रहता है उसका हम लोग अंतर निकाल लेते हैं। अंतर निकालने के बाद जो भी उसकी संख्याएं होती है उससे उसको डिवाइड करते हैं, और जो निकलता है उसको उसके औसत के साथ में, अगर वो कम पढ़ा गया है तो उसको जोड़ते हैं, अगर ज़्यादा पढ़ा जाता तो उसको माइनस कर देते हैं। तो इस पे क्या हुआ है? कम पढ़ा गया है, तो इस पे क्या करना है? ऐड कर देंगे, तो 37 इसका सही औसत निकल जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 25 प्रेक्षण का माध्य 40 था, लेकिन एक प्रेक्षण 50 की जगह 25 लिखा गया था, तो शुद्ध माध्य क्या है? माध्य औसत वही हो जाएगा। लैंग्वेज इसमें चेंज किया है, इसमें प्रेक्षण बोला है, किसी में संख्या बोलता है। तो अब अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या है, लिखना था 50 और लिख दिया है कितना? 25 लिख दिया है। तो जो इसका सबसे पहले अंतर निकाल लेंगे। अच्छा, लिखना था 50 और लिखा है 25, मतलब कम लिखा है। तो इसमें भी क्या कर लेना है हम लोगों को? निकाल करके उसको ऐड करना है। 50
में माइनस करेंगे 25 तो ये 25 हो जाएगा। अब टोटल जो उसमें प्रेक्षण जो दिया हुआ है कितनी थी, वो 25 ही थी। तो इससे इसको काटेंगे तो कितना निकल गया, ये 1 निकल गया। अब जो पुराना औसत था, जो गलत औसत था, वो कितना था उस पर, वो था 40। और करना क्या है हम लोगों को, इस पर जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 41 इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो इसमें तो सिंगल एक एक गलती हो रही थी। अब कभी कभी क्या होता है कि 2-3 लगातार गलत हो जाते हैं, तो वैसे को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। बयालीस संख्याओं का औसत 102 है। गणना में यदि राहुल ने गलती से 28, 30 और 50 के बजाय 40, 86 और 24 जोड़ दिए तो सही औसत ज्ञात कीजिए। अब इस पे जो था वो क्या था, 28, 30 और 50 के बजाय कितना कर दिया है, 40, 86 और 24। इसका मतलब क्या है, वो थोड़ा ज़्यादा जोड़ दिया है। तो इस पे क्या करना होगा हम लोगों को, अब इसमें जो भी निकलेगा तो उससे हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। तो देख लेंगे कि कितना ज़्यादा इसमें क्या है। तो सबसे पहले वो क्या करना था, 28, 30 और कितना है 50, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 108, ठीक है। करना था इतना और वो कर कितना दिया है, 40, 86 और 24, 40, 86 और 24 टोटल कर देंगे तो 150 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें अंतर निकाल लेंगे। ये तो है कि ज़्यादा किया है तो हम लोग को इसमें क्या करना है, सबसे पहले माइनस करना है। कितना ज़्यादा किया है वो देख लेते हैं। 150 से 108 इस पर हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 42। अब टोटल जो संख्याएं थी वो कितनी थी, वो थी 42, वो भी 42 ही थी। तो 42 से जब इसको काटेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि उसमें क्या था, उसका जो पुराना औसत था, जो पहले से उसका औसत था वो कितना था। तो वो कितना था, 102, 102 था। इसको क्या करना है, माइनस करना है, इसलिए कि वो ज़्यादा जोड़ दिया है। तो 1 इस पे से हम लोग माइनस कर देंगे, आंसर हो जाएगा 101। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो है वो एक और देख लेते हैं, फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। 20 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। बाद में यह पाया गया कि 2 प्रेक्षणों 13 और 24 को त्रुटिवश 31 और 42 लिख दिया गया था, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी 13 और 24 था जिसको क्या किया गया है, 31 और 42 लिख दिया गया है। मतलब ज़्यादा लिखा गया है तो इसे भी क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना ज़्यादा लिखा गया है। तो सबसे पहले देख लेंगे कितना था, 13 था और फिर 24 था। इसको लिखा कितना गया है, 31 कर दिया गया है और ये 42 कर दिया गया है। ये ज़्यादा लिखा गया है तो इसको भी क्या करना है, माइनस करना है। अब इसको हम लोग टोटल ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 37 हो गया और ये हो गया 73। अब हम लोग को करना क्या है, 73 में माइनस कर लेंगे 37, तो ये एक्स्ट्रा कितना निकल रहा है, ये निकल रहा है 36। अब अगर बात करें तो इस पे कितने संख्याएं थी, संख्याओं की संख्या क्या थी, तो संख्याओं की संख्या इस पे 20 थी। 20 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 18 दूना 36, मतलब ये हो जाएगा 1.8। अब इसको करना क्या था, माइनस करना था। तो पहले से जो दिया हुआ है इसका औसत वो कितना दिया हुआ है, वो 50 दिया हुआ है। तो 50 में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1.8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48.2
2, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो ये था इस टाइप का जो क्वेश्चन जिसमें मिस कर रहे थे। अब अगला क्वेश्चन जो देखेंगे वो बिल्कुल इससे अलग सा होगा, सिंपल है लेकिन अलग सा क्वेश्चन होगा। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। ए, बी तथा सी का औसत 9 है, बी तथा सी का औसत 10 है, तो ए का मान कितना होगा। इसमें ए, बी, सी इसका जो औसत है वो शुरू में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो बनाने का तरीका है इसमें हम लोग सिंपली ए, बी और सी ये लिख लेते हैं, और इन तीनों का जो औसत है वो कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। और बाद वाले जो बी, सी है तो इसका औसत कितना दिया है, इसका औसत 10 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें जो टोटल ए, बी, सी है इसके टोटल से अगर सिंपली बी और सी के टोटल को माइनस कर देंगे तो कौन सा बच जाएगा, ए ही बचेगा। तो वही काम करना है। अब इसका में हम लोग देखेंगे तो इसका जो टोटल निकाला जाता है, जो योग निकाला जाता है, तो योग बराबर क्या होता है, तो योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है औसत और गुना होता है संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। तो इससे हम लोग इसका टोटल निकालते हैं। तो जो शुरू वाला दिया हुआ है वो कितना है, औसत है 9 और संख्या कितनी है 1, 2, 3। तो इस पे अगर हम लोग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल 27। अब इसमें जो दिया हुआ है बाद में कितना है, संख्या 2 है, और इन दोनों का औसत कितना है वो दिया हुआ है 10। तो 10 दूना, इसको इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। टोटल में से ये दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, जो शुरू वाला है ए है वही बचेगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं 27 माइनस 20 करेंगे, 7 बच जाएगा। यही इसका सही आंसर होगा, है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक ऐसे ही क्वेश्चन, उसमें क्या करता है, जो एग्जाम में भी पूछा था, सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया है, क्वेश्चन लगभग ऐसे ही है। तो वो क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। प्रथम 5 परिणामों के औसत परिणाम 45 है तथा इनमें से प्रथम 4 का औसत परिणाम 48 है, तो अंतिम परिणाम बताएं। इसमें क्या किया है, 5 दिया हुआ है परिणाम, जिसमें क्या कह रहा है, उसका जो औसत है, टोटल औसत कितना है 45 है, और उसके बाद कह रहा है इनमें से प्रथम 4 का औसत परिणाम 48 है, 48 है, तो अंतिम परिणाम बतावें। ये हम लोग क्या करेंगे, ये भी ऐसे ही कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसमें है टोटल जो है ये 5 परिणाम दिया हुआ है, तो इसका पांचों का जो औसत है वो कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है 45, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है जो पहला 4 है, तो पहला 4 परिणाम जो है तो उसका कितना कह रहा है, उसका परिणाम कह रहा है कि 48 है, 48 है, मतलब इसमें हम लोग कर लेंगे 48। तो कह रहा है जो अंतिम परिणाम है वो क्या होगा। तो इसमें भी वही काम करना है, सबका टोटल का इसका टोटल कर लेंगे और ये चारों के टोटल को उसमें से माइनस कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा आराम से। अब देखेंगे इसमें कितना दिया हुआ है, उसमें कितना था 45 था, और संख्याएं कितनी है, संख्याएं 5 है। इससे इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 225, ठीक है। अब देखेंगे अगला जो ये 4 है इसका औसत कितना है, ये है 48 है, और संख्याएं कितनी है 4 है, तो इसमें से हम लोग इसको इंटू कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 192। इसमें से हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो इस पे से हो जाएगा 33 इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब इसका अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब इसी टाइप्स का एक और क्वेश्चन देख लेंगे जो थोड़ा सा अलग है, लेकिन लगभग ऐसा ही है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। 8 संख्याओं का औसत 5 है, वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहली 4 का
औसत कितना है 6 है और अगली 3 का औसत 3 है, तो 8वीं संख्या क्या है वो पूछा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेंगे इसमें टोटल कितना है। इसमें टोटल है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल है 8। अब ये आठों का जो औसत है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि पहली 4 का औसत 6 है और अगली 3 का औसत 3 है, तो ये जो 8वीं है तो इसका योग क्या है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि ये दोनों को जोड़ेंगे, पहले इसका टोटल कर लेंगे। तो टोटल बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या करके ये दोनों का टोटल करके इसको ऐड कर लेंगे और उसके बाद पूरा जो आठों है तो 8 से इसको माइनस कर देंगे। आठों संख्याओं का जो योग हो जाएगा, टोटल होगा, उससे ये दोनों के टोटल को क्या करना है, माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं औसत कितना दिया हुआ है 5 है और संख्या है 8, 8 25 हो गया 40। ठीक है, अब देखेंगे शुरू वाले में, तो इसमें इसका औसत कितना दिया हुआ है, इसका औसत है 6 और संख्याओं की संख्या कितनी है, इस पे 4 है। अब इस पे प्लस कर देंगे, बाद का अगला 3 का बोला है, तो अगला 3 का औसत 3 है, तो औसत भी 3 है और संख्या भी 3 है। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अब इसको इस पे जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 33 हो गया। 33 का मतलब इस पे हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा और 7 का मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इस पे क्या था कि ये संख्या में दिया हुआ था, सेम क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज चेंज करेगा, इसी तरीके से बनेगा, कुछ भी अलग नहीं करना है। लेकिन उसमें लैंग्वेज में क्या बोलेगा कि इतने छात्रों की संख्या औसत, इतने छात्रों के औसत इतना था, उसमें से इतने छात्रों का इतना था, इतने छात्रों का इतना था, तो 8वें छात्र का निकालें, औसत एज निकाले या भार निकाले, वो कुछ भी करके दे सकता है। तो एक अगला क्वेश्चन जो है वैसा ही क्वेश्चन है, हम लोग वो देख लेते हैं, बनेगा बिल्कुल ऐसे ही, लैंग्वेज सिर्फ थोड़ा सा अलग होगा। तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किसी कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, अन्य 8 की औसत आयु 13 वर्ष है। तो 15वें छात्र की औसत आयु ज्ञात कीजिए। अब अगर इसमें ध्यान से देखिएगा तो टोटल कितना दिया हुआ है, 15 छात्र है और शुरू में कितने हैं, 6 का बात किया है, बाद में 8 का बात किया है, तो 8 6 14 हो रहे हैं। तो अगर 8 और 6 14 हो रहे हैं और टोटल 15 है, तो 14 को जब माइनस करेंगे उसके टोटल को तो क्या बचेगा, 15वां वाला ही बचेगा। तो इसमें भी वही काम करना है। तो इसमें जो हो रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि अगर औसत का बात करें तो कितना है, औसत 14 है और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 15 से इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, अब जो बात में बोल रहा है, तो जो शुरू में कितने हैं स्टूडेंट, 6 हैं और उनका औसत कितना है, 15 है, तो 15 गुना 6 करेंगे और इस पे हम लोग जोड़ देंगे बाद का, तो बाद का कितना है, 8 है और उसका औसत 13 है। ठीक है, अब इससे इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 90, 104। ठीक है, अब इसको हम लोग इस पे ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 194। इस पे से इसको माइनस कर देंगे तो जो 15वां छात्र है तो वो निकल जाएगा। अब देखेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16 मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे एक क्वेश्चन जो है ऐसे ही थोड़ा सा, लेकिन वो थोड़ा उस पर क्या बोलेंगे, इस पे पहले से दे रहा था, लास्ट वाला क्वेश्चन निकालने के लिए दे रहा था, अभी क्या करता है, ठीक बीच का निकालने के लिए बोलेगा। तो उसको हम लोग पहले संख्या वाले में देख लेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं संख्या वाले में। 11 संख्याओं का औसत 32 है।
यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 26 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 36 है तो छठी संख्या का मान ज्ञात करें। इसमें देखिए टोटल कितने संख्या हैं, 11 है, और शुरू में कितना का बात कर रहा है, शुरुआत का 6 और अंतिम का 6, तो 6 टोटल कितने हो जा रहे हैं, 12। और उसके बाद कह रहा है ये छठी संख्या का मान ज्ञात करें। तो इस पे जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है वो देख लेंगे। इसमें हम लोग सिंपली ये देखते हैं कि पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो 11 है तो पहले ये 11 है और 11 का जो औसत दिया हुआ है वो कितना है, 32 है, 32 दे दिया है। और उसके बाद ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग के जो 6 है उसके औसत, तो उसके औसत कितना दिया हुआ है, वो 26 है। 1 2 3 4 5 6, इसका औसत दे दिया है 26। और उसके बाद कह रहा है कि अंतिम 6 के, तो 1 2 3 4 5 6, तो अंतिम 6 का औसत कितना है, 36 है। तो ध्यान से देखिए, तो ये जो छठा अंक है ये 2 बार आ रहा है। ये कितना बार आ रहा है, 2 बार, एक बार इधर से भी आ गया, एक बार इधर से भी आ गया। तो इसका टोटल, इसका टोटल, दोनों का जब टोटल कर देंगे और उसको मिला देंगे और उससे पूरे को माइनस करेंगे तो ये 2 बार आया है, तो यही क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा होगा वही इसका आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो कितना किया हुआ है, 32 है। तो पहले हम लोग ये दोनों का योग निकाल करके फिर इसको माइनस करेंगे। तो इसको योग बराबर क्या होता है, औसत। तो औसत कितना हो गया इसमें, 26 हो गया। और संख्याओं की संख्या कितनी है, 6 है। इस पे जोड़ देंगे हम लोग। इसका औसत कितना दिया हुआ है, 36, और संख्याओं की संख्या इस पे 6 है। ठीक है, इसको अगर हम लोग इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 156, प्लस करेंगे 6 6 36 21 216। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, टोटल इसको ऐड करके एक तरफ लिख देंगे। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 6 6 12 2 5 2 7, और ये 372, ये निकल रहा है 372। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो बाद वाला दिया हुआ है, बाद मतलब ये कि ये पूरा जो दिया हुआ है इसको माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करेंगे तो इसका जो एवरेज निकालेंगे, तो इसका औसत कितना दिया हुआ है, 32। तो इस पे हम लोग लिख लेंगे 32 हो गया। और संख्याएं कितनी टोटल, 11 है। तो इसको करने का तरीका क्या है, ये 2 हो गया, 3 और 2 5, और 3, इससे इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये इसका जो निकल रहा है यही एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है मतलब ये छठा अंक जो है बीच का, तो ये वो निकल जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। 20 मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इस टाइप से देखते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन और देख लेंगे अगला, और उसके बाद फिर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा ही देख लेते हैं। 25 प्रेक्षणों का औसत 50 है। यदि शुरुआती 13 प्रेक्षणों का औसत 40 है और अंतिम 13 प्रेक्षणों का औसत 58 है, तो 13वां प्रेक्षण कितना है। अब देखिए इसमें क्या है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में कम संख्याएं थी, तो हम लोग सिंपली उसको लाइन खींच करके बना ले रहे थे। लेकिन अभी इसमें कितना है, 25 है, तो 25 लाइन खींचना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि आगे क्वेश्चन में 55 दे दे, 65 दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो जब ज़्यादा रहेगा तो अपने दिमाग का यूज़ करना है। करना क्या है कि इसमें बात किया है टोटल 25 प्रेक्षण का, शुरू में दिया है 13 प्रेक्षण, बाद में 13 प्रेक्षण, तो 13 13 26। तो 13 13 जब 26 हो रहा है और टोटल दिया है 25, तो 26 में जब 25 माइनस करेंगे तो ठीक बीच वाला जो था वो निकलता है, जो हम लोग इससे पहले भी अभी देखे। तो सेम वही काम करना है। तो इसमें भी जो ठीक 13वां प्रेक्षण है वो निकल जाएगा, वही आंसर होगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं जैसे पहले वाले को कर रहे थे। औसत जो दिया है शुरुआत का जो 13 है उसका कितना है, 40 है, ये काम कर लेंगे। प्लस करेंगे बाद वाले का कितना है, 58 है, ये भी 13 है। तो सिंपली इसको पहले जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 520
और फिर ये हो जाएगा 754। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1274। ठीक है, अब देखिए, अब टोटल कितना दिया हुआ था, 50 औसत था, 25 प्रेक्षण का, तो हम लोग जो वो था उसे ले लेंगे। तो ये निकल जाएगा 24 मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। बारह संख्याओं का औसत 42 है। यदि एक 13वीं संख्या जोड़ी जाती है तो औसत 44 हो जाता है। तो 13वीं संख्या क्या है, ये निकालना है। अब इस क्वेश्चन को जब ध्यान से देखिएगा तो इस पर क्या दिया हुआ है कि 12 पहले से दिया हुआ है और 13वें संख्या को जोड़ी जा रही है, तो औसत क्या हो रहा है, 2 उस पर बढ़ रहा है। पहले 42 था, अभी कितना हो जा रहा है, 44। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डायरेक्ट बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये दिया हुआ है, तो जो हम लोगों को नया नंबर निकालना है तो उसके लिए हम लोग NN लिखे हैं, न्यू नंबर। ठीक है, और उसमें क्या हो जाएगा, ओल्ड एवरेज। ओल्ड एवरेज जो होता है, जो पुराना औसत, जैसे इस पर पुराना औसत 42 दिया हुआ है, उसमें हम लोग जोड़ देंगे टोटल नंबर, जो संख्याओं की टोटल संख्या हो जाएगी। जैसे पहले कितनी थी, पहले 12 थी, अभी 1 आ गया तो कितना हो गया, टोटल 13 संख्या हो गई। तो टोटल नंबर, और जितना भी औसत में इंक्रीज हुआ है, औसत जो भी इंक्रीज हुआ है, आई लिखे हुए यहाँ पे, तो जो इंक्रीज होता है उसको इसमें इंटू किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि पुराना जो ओल्ड एवरेज था वो कितना था, इस पे ये 42 था, इस पे हम लोग ऐड कर देंगे, टोटल नंबर कितना हो गया, 13 हो गया। और औसत पहले 42 था, अभी कितना हो गया है, 44 हो गया है। तो उसमें कितने की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है। तो सिंपली इसको करेंगे, 42 कर लेंगे और 13 दूना ये हो जाएगा 26। इसको ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 68। 68 मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इस टाइप से करेंगे। अब इसी क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन बनेगा ऐसे ही, लेकिन क्या करेगा, लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर लेता है। तो लैंग्वेज जो चेंज करके पूछता है वो क्वेश्चन एक देख लेते हैं। किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। जब एक शिक्षक कक्षा में आता है तो औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है। जो संख्या वाला क्वेश्चन था, बस सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज इस पे चेंज किया हुआ है, बनेगा बिल्कुल वैसे ही। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि जहाँ पे न्यू नंबर लिखा हुआ था वहाँ पे न्यू पर्सन कर लेना है, बाकी सारा काम वैसे ही करेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें जो ओल्ड एवरेज, पहले से जो एवरेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ था, इस पे उस पे दिया हुआ था, इसका दिया हुआ है 16। ठीक है, टोटल जो स्टूडेंट हो जाएंगे, पहले से स्टूडेंट तो 20 थे, एक शिक्षक आ गया तो अब कितने हो गए, टोटल जो नंबर हो गया वो 21 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 21 और फिर इंक्रीज, कितने औसत में कितने की वृद्धि हुई है, तो औसत में 2 की वृद्धि हुई है। पहले 16 था ओल्ड एवरेज, अभी एक शिक्षक के आने से 2 बढ़ करके 18 हुआ है। तो बढ़ा कितना है, 2 बढ़ा है, तो 2 इसमें हम लोग गुना करेंगे। अब इसको करेंगे तो 16 हो जाएगा और 21 दूना 42, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे सिंपली, तो 58 मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके जब देखते हैं तो ये आराम से बन जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखेंगे। अब इस पे तो 1 आ रहा था, अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं जिसमें अगर 2 लोग आ गए, 3 लोग आ गए, तो उसे कैसे बनाते हैं वो देख लेंगे। 10 महिलाओं के समूह का औसत वजन 56 केजी है। यदि उस समूह में 3 पुरुषों को शामिल किया जाता है तो औसत वजन 56 केजी हो जाता है। तो पुरुषों का औसत वजन कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो अब इसमें क्या है, पहले से ऑलरेडी 10 महिलाएं हैं और उन लोगों का औसत वजन दिया हुआ है और बोल रहा है कि 3 पुरुष उस पे आ गए। तो 3 पुरुषों के आने से औसत वजन घटा है या बढ़ा है, इस पे घट गया है। तो इस पे घट गया है तो कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला में यहाँ पे
सिर्फ माइनस कर लेंगे और यहाँ इनटू डिक्रीज करेंगे, जो घट रहा है जितना भी घट रहा है उसको इस पे इनटू कर लिया जाएगा, तो ये आराम से बन जाएगा। तो ओल्ड एवरेज जो दिया हुआ था वो कितना था, उन लोगों का जो था पहले से वो 56 था, और उसके बाद फिर टोटल नंबर 10 लोग थे, 3 पुरुष आ गए, तो अब टोटल हो गए 13। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 13, और फिर डिक्रीज कितने का हुआ, तो डिक्रीज देखिए टोटल हो गया 6, टोटल डिक्रीज हो रहा है 6 का। और कितने लोग हैं टोटल, आए कितने हैं, 3 लोग आए हैं, तो इससे इसको काटेंगे तो डिक्रीज हो रहा है 2 का। ठीक है, टोटल डिक्रीज हो रहा है 6 का, कितने लोगों के आने से, 3 लोगों के आने से, तो 3 से 6 को काटेंगे 2 निकलेगा, तो यहाँ पे डिक्रीज में हम लोग सिंपली 2 ले लेंगे। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 56, और फिर माइनस करेंगे 13 दूना 26। ठीक है, इससे इसको माइनस कर देंगे तो यह हो जाएगा 30 इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लेंगे अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ रहा है। बीस छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। जब एक 12 वर्ष के छात्र को हटाकर एक नए छात्र को लाया जाता है तो औसत में 6 माह की वृद्धि हो जाती है, तो नए छात्र की आयु बतावे। अब अगर इसमें हम लोग देखें तो क्या हो रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसको हटाया जा रहा है और एक दूसरे स्टूडेंट को लाया जा रहा है। तो पुराने को हटाया जा रहा है तो उसकी जो आयु है वो दी हुई है, कितने वर्ष की है, वो 12 वर्ष की है, और उसे हटा कर के जो नया स्टूडेंट को लाया जा रहा है उसके बारे में पूछ रहा है कि उसकी आयु कितनी होगी। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, यहाँ पे न्यू पर्सन, यहाँ पे ओल्ड पर्सन कर लेंगे जिसको हटाया जा रहा है। तो जो हटाया जा रहा है वो कितने वर्ष का है, वो 12 वर्ष का है, तो यहाँ पे इसको 12 कर लेंगे, माइनस करेंगे, और फिर टोटल नंबर। अब एक स्टूडेंट गया और दूसरा स्टूडेंट आ गया, तो जो 20 थे तो वो 20 ही रहेंगे, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 20। ठीक है, अब इसमें जो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो इस पर इंक्रीज हो रहा है, कितने का इंक्रीज हो रहा है, 6 माह का। 6 माह मतलब हो गया आधा वर्ष, है ना, तो आधा वर्ष मतलब 1/2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, सॉल्व करेंगे, इससे इसको काटेंगे तो ये 10 बार में हो जाएगा, मतलब 12 और 10 ये निकल जाएगा 22 मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि इस पे क्या दिया हुआ था, एक स्टूडेंट गया, दूसरा स्टूडेंट आया, और उसमें जो पुराना वाला था उसका दिया हुआ था और नए वाले का निकालना था। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्या रहेगा कि पुराने वाले का निकालना रहेगा और नया वाले का दिया रहेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 15 छात्रों का औसत वजन 20 केजी है। जब एक छात्र को हटाकर एक 55 केजी के शिक्षक को लाया जाता है तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो हटाए गए छात्र का वजन बतावे। अब इस पे क्या हो रहा है कि इस पे एक शिक्षक को लाया जा रहा है जो 55 केजी के है, और एक छात्र को उस पे हटा दिया गया है, तो ये पूछा है कि उस छात्र का वजन कितना होगा। इसी क्वेश्चन में बनाएंगे न्यू पर्सन, तो जो लाया जा रहा है वो कितने के है, वो 55 केजी के एक शिक्षक है, जिसको हटाया जा रहा है उसको हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, अब टोटल नंबर देखेंगे, तो टोटल नंबर 15 थे, 15 छात्र थे, एक छात्र चला गया, एक शिक्षक आ गए, तो 15 के 15 ही रह जाएंगे। और औसत में कितने की वृद्धि हो जा रही है, औसत में 2 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 55, 15 दूना 30, तो 30 आकर के इधर माइनस हो जाएगा, और ये निकल जाएगा उस छात्र का वजन। तो उस छात्र का जो वजन था ये निकल जाएगा 25 केजी। 25 केजी मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे जो लोगों के आने से जो वज़न घटता था बढ़ता था उस टाइप का। अब जो अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे एवरेज स्पीड की।
अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक ट्रेन कोलकाता से हैदराबाद 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है तथा हैदराबाद से कोलकाता 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है, तो उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। आप लोगों को खुद भी पता होगा कि लगभग सभी शिफ्टों में, अलग अलग डेट में, अलग अलग शिफ्टों में एवरेज स्पीड से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन जरूर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस जब सेम होता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर्मूला होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 और डिवाइडेड कर देते हैं S1 प्लस S2, मतलब स्पीड 1 और स्पीड 2, पहला चाल और फिर गुना दूसरा चाल, और पहला चाल प्लस कर देंगे दूसरा चाल, और इसको सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल आसानी से बन जाता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम लोग शुरू में जो जा रही है वो कितना स्पीड से जा रही है, फॉर्मूला का 2 हो जाएगा। 120 की स्पीड से जा रही है, और वापस कितने की स्पीड से आ रही है, 80 के स्पीड से आ रही है। ठीक है, इसको जोड़ देंगे 120 प्लस 80। ठीक है, 80 हो गया। अब इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये सीधा 200 हो जाएगा। देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में आपको इतना लंबा करना नहीं है, ये नहीं कि पहले फॉर्मूला लेके फिर ऐड किए फिर उसको यहाँ पे कैलकुलेट किए, सीधा ये काम करेंगे। 2 करेंगे, इंटू कर देंगे 120 और फिर इंटू 80 जो होता है वो डायरेक्ट लिखेंगे, इसको यहाँ जोड़ करके सीधा यहाँ पर लिखेंगे और यहीं इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। आंसर देखिए आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, 96 इसका सही आंसर आ जाएगा। 96 मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो हम लोग डायरेक्ट ये काम करेंगे और इसे निकाल लेंगे। अब इसी क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका होता है, वो होता है एलसीएम के ज़रिए से हम लोग निकालते हैं। तो 2 वाला तो सिंपल ये बनता है, उसका यूज़ जनरली 3 वाले में करते हैं, लेकिन ये अगर हम लोग सीख लेते हैं तो वो भी बेहतर होगा। देखिए, इसमें क्या करते हैं कि सिंपली हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे 120 और 80 का। तो एलसीएम जो लेंगे तो 120 और 80 का 12 दूना 24, 240। इसको हम लोग डिस्टेंस समझ लेंगे, इसको हम लोग डिस्टेंस समझ लेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि टाइम निकालना पड़ेगा, इसलिए कि जो जनरली जो बनता है क्वेश्चन वो क्या होता है, इसमें एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर जो होता है वो आपका होता है टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड करते हैं टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हम लोगों को डिस्टेंस भी पता नहीं है, टाइम भी पता नहीं है, सिर्फ क्या पता है, स्पीड पता है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें हम लोग निकाल लेंगे इसका एलसीएम और इसी को हम लोग डिस्टेंस मान लेंगे। तो डिस्टेंस जब इसको मानेंगे तो फिर टाइम कैसा निकलेगा, टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस और फिर स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे तो जो शुरू वाले का है तो उसका डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस मान लेंगे 240। जितना दूर जा रहा है उतना दूर वापस आ रहा है, तो दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। और स्पीड कितने की स्पीड से जा रहा है, 120 के। इससे काटेंगे तो समय निकल गया 2 घंटा। दूसरा वाला जो था डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, जो स्पीड है वो कम हो गया है, 80 हो गया है। इससे इसको काट देंगे तो ये निकल जाएगा 3। अब देखिए टोटल डिस्टेंस 240 और 240 तो ये हो जाएगा 480। और टोटल टाइम, टाइम कितना हो गया, 2 घंटा और 3 घंटा, तो ये कितना हो गया, 5 घंटा। इससे इसको काटेंगे तो ये भी निकल जाएगा 96। एग्ज़ाम में कोशिश करना है कि इससे बनाने का, अगर ये नहीं है तो वो भी एक तरीका है, उसको भी जाना हुआ रहना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। एक व्यक्ति P से Q जिसकी दूरी 170 किलोमीटर है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है।
तो पूरे यात्रा की औसत चाल क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एक दे दिया है 170 किलोमीटर। अगर उसको हम लोग देखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर से एग्ज़ाम में फंसेंगे, ठीक है। इसलिए कि उसका कोई काम है ही नहीं इस क्वेश्चन में। डिस्टेंस जब सेम हो तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके ईजिली उसका हम लोग सीधा आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। कितना दिया हुआ है, 2 कर लेंगे। 30 के स्पीड से जा रहा है और 50 के स्पीड से वापस आ रहा है। सीधा इसको ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो गया 80। अब देखेंगे तो ये कट जाएगा, 0 0 ये कट गया, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 15। तो ये हो जाएगा आपका 75 और डिवाइडेड हो गया 2। तो इसका आंसर जो निकलेगा वो हो जाएगा 37.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर वो 170 को देख लेते फिर कहीं ना कहीं वो फंसते, इसलिए कि वो पूरा पूरा कटता भी नहीं, ना वो 30 से कटता और ना ही वो 50 से कटता, तो उस पर वो क्वेश्चन को फंसाता है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं। इसमें तो था ये 2 डिस्टेंस वाला था। अब देख लेते हैं अगर 3 सेम डिस्टेंस रहे तो उसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब एक व्यक्ति 3 बराबर दूरी क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो व्यक्ति की औसत गति बतावे। अब इस पे हम लोग देख रहे हैं तो इस पे कितना दिया हुआ है, इसमें 3 बराबर दूरियां दी हुई है, चाल जो दिया है वो अलग अलग है। तो उसमें निकालने के लिए इसमें हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला है 3 × S1 × S2 × S3 डिवाइडेड हो जाएगा S1 × S2 प्लस करेंगे S1 × S3 प्लस कर देंगे S2 × S3। इसी फॉर्मूला में अगर हम लोग सेट करेंगे तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। जो स्पीड दिया हुआ है 20, 30 और 60 है, तो 3 हो गया और अब इसको क्या करना है, एक दूसरे से गुना करके नीचे लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 600 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 और इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। ये हो गया 3 × 20 × 30 × 60। अब इसको पूरा ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3600। 0 0 ये कटेगा, 6 से काटेंगे ये हो जाएगा और फिर 3 से काटेंगे 2 बार में, से काटेंगे तो 1 बार में, 10 दिया, ये हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए इस पे क्या है कि ये जो दिया हुआ था तो 20, 30, 60 ऐसे था, तो इसको यहाँ पे कैलकुलेशन करने में आसानी हुई। लेकिन अगर यहाँ पे दे देता 27, यहाँ पे दे देता 37, तो फिर उसको कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग जो एक दूसरा तरीका है एलसीएम वाला, वो भी यूज़ करते हैं। तो इसे अगर बनाना होगा एलसीएम वाले तरीके में तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 20, 30 और 60 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60। 60 हो गया। अब क्या करेंगे, 60 जो है इसको हम लोग डिस्टेंस मान लेंगे, टोटल डिस्टेंस मानेंगे। टोटल एक तरफ का जो मानेंगे ये 60 हो जाएगा। तो 3 डिस्टेंस है तो 180 टोटल डिस्टेंस होगा। अब देखेंगे इसमें टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। पहला स्पीड कितना था, 20 था, तो ये निकल जाएगा 3 घंटा। दूसरा स्पीड 30 था तो ये निकल जाएगा 2 घंटा। और फिर तीसरा स्पीड 60 था तो ये निकल जाएगा 1 घंटा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम को लेते हैं, तो जो एवरेज स्पीड है वो निकल जाते हैं। तो ये कितना है, 3 डिस्टेंस है इसका, तो 6 या 18, 180 हो गया। और इसको ऐड करेंगे तो 3 2 5 और 1 6, इससे इसको काट देंगे तो ये भी निकल जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो या तो ये तरीके से या तो ये तरीके से, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस पे क्या था, डिस्टेंस सेम था। अगर डिस्टेंस सेम ना रहे तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो पता ये चला कि औसत चाल निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। डिस्टेंस तो हम लोगों को पता है, शुरू में कितना चला है, वो शुरू में चला है 30 किलोमीटर और बाद में चला है 60 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल तो ये हो जाएगा 90, लेकिन टाइम उसे कितना लग रहा है ये तो पता नहीं है। तो टाइम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो शुरू में जो चला है वो डिस्टेंस कितना कवर किया है, कितने की चाल से किया है, 15 किलोमीटर। तो इससे इसको काटेंगे तो ये निकल जाएगा 2 घंटा। और उसके बाद फिर अगला 60 किलोमीटर जो चला है वो चला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये निकल गया 3 घंटा। तो 3 और 2 5, 2 + 3 कर लेंगे। अब देखिए 90 हो गया, 3 और 2 5, काट देंगे तो ये निकल जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जैसे इस पे तो दिया हुआ था डिस्टेंस, इसी क्वेश्चन को क्या करता है कि डिस्टेंस देता नहीं है, वो परसेंटेज में पूछता है। तो वैसा भी एक क्वेश्चन लिए हुए है, वो भी देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी 60% यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और 20% यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से पूरा करता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल बतावें। अब इस पे देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, प्रतिशत में दे दिया है दूरी, और दूरी कितना है ये पता नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, दूरी को हम लोग मान लेंगे 100 किलोमीटर, मतलब वो 100% हो जाएगा, तो बनाने में आसानी होगी। तो टोटल डिस्टेंस जो मानेंगे वो हम लोग कर लेंगे इसका 100। अब निकालेंगे टाइम। टाइम इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देखेंगे तो शुरुआत का जो 60 किलोमीटर है वो चला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60% मतलब 60 किलोमीटर हो गया, ये हो गया 2 घंटा। और उसके बाद अगला 20% मतलब अगला 20 किलोमीटर चला है 20 की स्पीड से, तो ये हो गया 1 घंटा। और फिर कह रहा है शेष दूरी, तो शेष दूरी बचा कितना, 60 और 20, 80 तो चल चुका, तो अब बचा है 20 किलोमीटर। तो जो शेष दूरी है वो चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो ये निकल गया 2, 2 1 3 और 2 5। टोटल उसे जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5 घंटा। इससे काट देंगे, निकल जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद एवरेज स्पीड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद फिर जो क्रिकेट में जो औसत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेंगे। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बस पहले 3 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा अगले 2 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो बस की औसत गति क्या है। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए औसत गति एवरेज स्पीड ही पूछा है। तो इस पे क्या है कि हम लोगों को टाइम तो पता है लेकिन डिस्टेंस पता नहीं है, टोटल डिस्टेंस हम लोगों को पता नहीं है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है, टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम शुरू में देखेंगे, टाइम कितना है, शुरुआत का जो 3 घंटा चला है कितनी चाल से, 60 से, मतलब 180 किलोमीटर, ये निकल गया। और फिर अगला 2 घंटा कितने की स्पीड से चला है, 40 की स्पीड से, मतलब 40 दूना 80, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये जो निकल गया टोटल डिस्टेंस, ये निकल गया 260। और टाइम कितना लगा, शुरू में 3 घंटा और बाद में 2 घंटा, तो 3 और 2
5 घंटा, 5 यहाँ कर देंगे 52, 52 हो जाएगा। ये देखिए 52 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एग्ज़ाम में देखिए करना क्या है आपको थोड़ा सा दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेना है। यहाँ पे करेंगे क्या कि आपको यहाँ टोटल डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि टाइम एंड स्पीड होता है। तो 3 घंटा और गुना 60 करेंगे तो 6 तिया 18, सीधा यही काम करेंगे, 180 लिखेंगे और फिर 4 दूना 8, 80 लिखेंगे और फिर डायरेक्ट ये काम करेंगे और 5 करके इसको डिवाइड करके 52 आंसर ले आएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं क्रिकेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन को। एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए और आउट हो गया, जिससे उसके औसत में 2 की वृद्धि हो गई। तो 12वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या है। अब इस क्वेश्चन में देखिए 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं, उसने 63 रन बनाए हैं। तो इसे बनाने का जो तरीका है, सॉल्व करने का तरीका है, सिंपली लिख लेंगे 63, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब 11वीं पारी में 11वीं पारी लेंगे और ये जो 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए हैं, तो औसत कितना बढ़ गया है, 2 बढ़ गया है। तो यहाँ पे हम लोग 2 ले लेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 11 दूना हो गया 22, इससे इसको माइनस कर देंगे तो 41 मतलब आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आराम से बन जाता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। जो भी आपका रन दिया है, जिस पारी में उसने रन बनाए हैं उस पारी को यहाँ पे ले लेते हैं और उससे एक पारी पहले, अगर 12वीं पारी का निकालना है तो क्या करेंगे, 11वीं पारी का लेंगे और गुना कर देंगे उसको, जो भी औसत उसमें बढ़ा है उससे। तो 2 बढ़ा है तो 11 दूना 22, ये 22 है, इसको इससे माइनस करेंगे, जो निकलेगा वो उसकी 12वीं पारी के बाद का नया औसत होगा। तो ये 41 हो गया। अब कभी कभी क्या करता है कि ये पूछेगा एग्ज़ाम में कि 12वीं पारी के बाद उसका कुल रन कितना था। तो एक क्वेश्चन वैसे भी लिए हैं, वो देख लेते हैं। एक क्रिकेटर 8 पारियों में किसी निश्चित औसत से रन बनाए। 9वीं पारी में उसने 104 रन बनाए, जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ गया। तो 9वीं पारी के बाद उसकी कुल रन संख्या क्या है। अब इस पे क्या पूछा है, रन पूछा है। रन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है औसत गुना पारी, एवरेज इनटू इनिंग। तो ये बोला है कि उसका औसत 9वीं पारी के बाद कितना है। तो इनिंग तो 9वीं पारी के बाद पता है, लेकिन उसका एवरेज हम लोगों को पता नहीं है। तो एवरेज निकालने के लिए इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग किए थे बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। अभी इस पे क्या किया है कि ये अपनी 9वीं पारी में कितना रन बनाया है, 104 रन। 104 रन ये 9वीं पारी में बनाया है। तो इससे पहले वाली पारी 8 ले लेंगे, औसत कितना बढ़ गया है, 4 बढ़ा है। तो इससे इसको गुना करके इसमें से माइनस करेंगे, 32 हो जाएगा, ये बन गया 72। तो इसका जो औसत है वो 9वीं पारी के बाद कितना है, 72 है, 72। इससे इसको इंटू कर देंगे, उसका जो टोटल रन जो निकालने के लिए बोला है वो निकल जाएगा। $648, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, इसलिए कि एसएससी जीडी के साथ साथ अभी जो सीएचएसएल और एमटीएस के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी पूरी सीरीज में लेकर के आने वाला हूँ। लास्ट में आप लोगों को एक बार फिर से ये भी याद दिला दूँ कि मेरे चैनल पे एक वीडियो बना हुआ है जो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो एग्ज़ाम से पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम में टाइम कैसे मैनेज किया जाता है मैंने उस वीडियो में पूरा बताया है। तो वो वीडियो ज़रूर से एक बार देखें, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ओके, थैंक यू।